हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके और रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो है आपका एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, यानी कि प्रैक्टिस टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट कह सकते हैं आप इसको। आप अपने आप को टेस्ट करें। इसमें हम 25 प्लस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करेंगे और आप उसमें से कितने सही करके बताते हैं ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय। रक्त में ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। इंसुलिन के द्वारा ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित किया जाता है। और दोस्तों अगर इंसुलिन की शरीर में कमी हो जाए तो वो डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। और बात करें सोमैटोट्रोपिन की, तो दोस्तों जो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन है, जिसे एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है, इसे वृद्धि हार्मोन कहा जाता है और इसकी कमी से बौनापन रोग हो जाता है। अगला जो प्रश्न है, द फेमस लेक चंद्रताल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चंद्रताल झील है आपको बताना है। तो दोस्तों जो चंद्रताल झील है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। लाहौल स्पीति जिले में है चंद्रताल झील और सूर्यताल जो है वो भी लाहौल स्पीति जिले में है। और दोस्तों जो चंद्रताल झील है, जो चीनी यात्री था हेनसांग, उसने इस झील को लोहित सरोवर कहकर पुकारा है, यानी कि लोहित सरोवर का नाम दिया है चंद्रताल झील को। अगला प्रश्न है, हु गोड द घंटाघर बिल्ट इन द सेंटर ऑफ मंडी टाउन। मंडी नगर के केंद्र में घंटाघर किसने बनवाया था। दोस्तों जो मंडी नगर है उसमें जो घंटाघर था वो राजा सिद्धसेन के द्वारा बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, राजा सिद्धसेन। और बात करें मंडी जो रियासत है, जो मंडी नगर था दोस्तों, जो मंडी नगर की स्थापना थी वो अजबर सेन के द्वारा करी गई थी 1527 ईस्वी में। और मंडी रियासत की जो स्थापना है दोस्तों वह बाहुसेन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट लेडी चीफ सेक्रेटरी ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश की जो प्रथम महिला मुख्य सचिव थी वो थी राजेंद्रा कुमारी भट्टाचार्य। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, राजेंद्रा कुमारी भट्टाचार्य। और बात करें हिमाचल प्रदेश से प्रथम महिला विधानसभा स्पीकर की, तो वो हैं विद्या स्टोक्स। दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस या फिर एचपी टेट की तैयारी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है और जिसमें आप बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देखेंगे तो आप अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर पाएंगे। और दोस्तों आप इसको परचेज़ करने के लिए आपको ये जो मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, ये 300 रुपीज़ में मिलेंगी। लेकिन अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये 150 रुपये में टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं और वहाँ से अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है, आदि ब्रह्मा टेम्पल इज सिचुएटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इन एचपी। जो आदि ब्रह्मा मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के खोखन नामक स्थान पर है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा और ये जो खोखन है दोस्तों ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न है, वेयर इज थोडो ग्राउंड लोकेटेड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में थोडो मैदान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो थोडो मैदान है हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है सोलन में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों बिलासपुर की, तो बिलासपुर में जो प्रसिद्ध नलवाड़ी मेला मनाया जाता है वो पहले सांडू मैदान में मनाया जाता था, लेकिन अब लुहणु मैदान में मनाया जाता है। और दोस्तों जो बिलासपुर मेला था यह राजा अमरचंद के समय शुरू हुआ था और इसको जो शुरू करा था वो अंग्रेज गोल्डस्टीन ने शुरू करा था। अगला प्रश्न है दोस्तों रीजनिंग से संबंधित है, द पोजीशन ऑफ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ईच ऑफ द अल्फ़ाबेट्स इन द वर्ड फॉरगेट इज अरेंज्ड इन द अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 1, क्योंकि दोस्तों जब आप बाएं से शुरू करेंगे दाएं की तरफ तो ओनली जो टी वर्ड है वो अपने पोजीशन पे आएगा, बाकी सभी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कोड में यदि डेमोक्रेसी को ये जो दिया हुआ है इस तरह लिखा जाए तो आप प्रेसिडेंट को किस तरह कोटित करेंगे। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट के 3 लेटर हैं उनको लास्ट 3 में कर दिया गया है। जैसे जो DEM जो है वो आप देख सकते हैं, DEM लास्ट से शुरू किया गया है। तो इसमें जो ऑप्शन इसका दिख रहा है वो सी दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। आप रोककर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला प्रश्न है, स्टूडेंट्स शुड बी ऑर्डर्ड टू राइट ओनली डैश डैश इंक।
तो दोस्तों इसमें जो सही फिलअप आएगा, इसमें जो सही प्रपोजिशन आएगा वो आएगा इन स्टूडेंट शुड बी ऑर्डर टू राइट ओनली इन इंक। अगला प्रश्न है एंटोनियम ऑफ द वर्ड सबलाइम। तो आपको सबलाइम वर्ड का एंटोनियम बताना है। दोस्तों सबलाइम जो होता है इसका अर्थ होता है परम या फिर उत्तम। तो इसका जो सही एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी जो होता है वो होता है ऐसे असाधारण जैसा। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडर समवन विंग। तो आपको जो इडियम दी हुई है अंडर समवन विंग्स, इसकी सही मीनिंग बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही मीनिंग होता है टू बी अंडर समवन्स प्रोटेक्शन। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, टू बी अंडर समवन प्रोटेक्शन। अगला प्रश्न है मधु प्लस अरी की आपको संधि बतानी है कि इसकी संधि क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो संधि होगी वो होगी मध्वरी। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मध्वरी इसका सही संधि हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है तैर शब्द, तैर का आपको प्रत्यय शब्द बनाना है, यानी कि तैर से जो आपको प्रत्यय शब्द बनता है वो बताना है। तो इससे बनेगा तैराक। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपको कथा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो दोस्तों कथा का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बात। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, बात जो है इसका सही पर्यायवाची हो जाएगा। अगला प्रश्न है महाराजा रणजीत सिंह हैड विजिटेड। महाराजा रणजीत सिंह ने किसकी यात्रा की। तो दोस्तों जो महाराजा रणजीत सिंह थे सिखों के प्रसिद्ध शासक हुए थे, इन्होंने यात्रा करी थी ज्वालामुखी की। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, ज्वालामुखी मंदिर की इन्होंने यात्रा करी थी। अगला प्रश्न है द सोर्स ऑफ द रिवर चिनाब इज। चिनाब नदी का स्रोत है। तो दोस्तों चिनाब नदी का जो स्रोत है वो है बारालाचा दर्रा। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जो चिनाब नदी है वो बारालाचे दर्रे से निकलती है और बारालाचा दर्रा जो है इसे चार राहों का समूह भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है रेणुका इज एसोसिएटेड विद। रेणुका किसके साथ जुड़ी है। तो दोस्तों जो रेणुका है भगवान परशुराम के साथ जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रेणुका थी भगवान परशुराम की माता थी। और जो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है सिरमौर जिले में। अगला प्रश्न है सिपकी पास इज इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ। सिपकी दर्रा किस जिले में है। तो दोस्तों जो सिपकी दर्रा है वो है आपके किन्नौर जिले में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सिपकी दर्रे से होती हुई जो सतलुज नदी है वो हिमाचल में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है द बुक कांगड़ा पेंटिंग बाज रिटन बाय। कांगड़ा पेंटिंग पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है एम.एस. रंधावा के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा, एम.एस. रंधावा के द्वारा कांगड़ा पेंटिंग। और एक और पुस्तक लिखी गई है ट्रैवल इन द वेस्टर्न हिमालयाज। और बात करें दोस्तों पुस्तकों की, अन्य पुस्तकों की, तो हिमाचल प्रदेश में जो शांता कुमार है उनके द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं, जैसे हिमालय पर लाल छाया, लाजो और भी बहुत सारी पुस्तक हैं। आपने दो याद रखनी है, एक है पीड़ पहाड़ारी और जो वाई.एस. परमार है उनके द्वारा पोलियंड्री इन द हिमालयाज पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है किलार इन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। तो दोस्तों किलार जो है वो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। जो किलार है ये पांगी में आता है। तो इसका ऑप्शन जो डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटोनियम बताना है आपको वर्ड एसेटिक का। तो दोस्तों एसेटिक वर्ड जो होता है इसका अर्थ होता है तपस्वी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, वर्ल्डली यानी कि संसारिक जो है इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। अगला प्रश्न है द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स डैश डैश मिसिंग। तो इसमें जो सही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा वो होगा दोस्तों आर। द चाइल्ड एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर मिसिंग। अगला प्रश्न है आपको इडियम बताना है, इडियम का मीनिंग बताना है टू स्ट्राइक ऑयल। तो स्ट्राइक ऑयल का जो मीनिंग होता है दोस्तों टू हैव ए लकी सक्सेस। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुहावरा बताना है आपको आकाश पाताल एक करना। मुहावरे का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आकाश पाताल एक करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा खूब गुस्सा करना। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, खूब गुस्सा करना। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपको समास बताना है कि बेशक शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों जो बेशक शब्द है इसमें जो समास हो जाएगा आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि दोस्तों बेशक यानी कि बिना शक के। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों जो द्वंद्व समास है इसमें तो आपको पता है जोड़े होते हैं, जैसे माता पिता भाई बहन वगैरह द्वंद्व समास का हिस्सा होते हैं। और बहुब्री समास इसमें तो दोस्तों कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, एक अन्य पद प्रधान बन जाता है। अगला प्रश्न है आपको कमल का पर्यायवाची बताना है। तो दोस्तों कमल का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा पंकज। पंकज। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।